नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मतलब जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी साहब। 3 महीने की ट्रेनिंग बनाम 2 साल की आईटीआई, सबसे बड़ा विरोधाभास। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे आईटीआई वालों को यह जो है तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उनकी जल उठेगी। ये आईटीआई टॉक शो की और वीरेश सिंह की सबसे बड़ी खासियत है कि सच दिखाना और सच बोलना और सामने, जनता के सामने और सरकार के सामने इस मुद्दे को, सवाल को खड़ा करना। तो देश में आज कौशल विकास योजना के नाम पर एक बड़ा विरोधाभास खड़ा हो चुका है। एक तरफ आईटीआई जैसे संस्थान जहां 2 साल की कठिन तकनीकी पढ़ाई के बाद भी युवाओं की नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है साहब। पूरा शो देखिएगा। 2 साल की कठिन तकनीकी पढ़ाई के बाद भी युवाओं की नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी, जहां 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, वहां 100% लड़के पास हैं, 100% अटेंडेंस है और जॉब रेडी का दावा किया जाता है साहब। कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। जी जनाब, आपको बुरा लगा ना, लेकिन सच आप सुनिए। यहां पर एक चीज बात मैं कर रहा हूं, बात मैं सिर्फ आईटीआई का चैनल हूं, आईटीआई का पत्रकार हूं, तो सिर्फ आईटीआई की बात करता हूं। दुनिया में कौन क्या कर रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है। इसीलिए सवाल सीधा है कि जब 2 साल की आईटीआई से नौकरी नहीं मिल रही है, तो 3 महीने की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से क्या चमत्कार हो जाएगा साहब। कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो इतना फंड बर्बाद किया जा रहा है, तो सरकार, एनएसडीसी मंत्रालय ये बताए कि 3 महीने के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ऐसे क्या चमत्कार हुआ, कितने बच्चों को सही रोजगार मिल गया, कितने बच्चे जो है तो अवेयरनेस हुए, कितने बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग मिल गई है। ये सरकार, मंत्रालय, एनएसडीसी के अधिकारी बताएं हमको। इसका लेटर भी भेज चुका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सच्चाई ये है साहब कि ट्रेनिंग या फिर धोखाधड़ी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पैसा सरकार का नहीं है, बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ट्रेनिंग सिर्फ कागजों में होती है, छात्रों को वास्तविक उपस्थिति शून्य है, मशीन, लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल फोटो सेशन के लिए है, नौकरी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। फिर भी 100% छात्र पास हैं, 100% अटेंडेंस है और 100% प्लेसमेंट की रिपोर्ट भी कई लोग दे डालते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ये डेटा डेवलपमेंट है साहब। फिर बोल रहा हूं कि ये स्किल डेवलपमेंट नहीं, ये डेटा डेवलपमेंट है। आईटीआई की दुर्दशा इस समय पर जानबूझ करके बर्बादी की ओर ढकेला गया है। ठीक है, आईटीआई संस्थानों की हालत और भी चिंताजनक है। छात्रों की अटेंडेंस ना के बराबर है, स्टाफ की भारी कमी है, ट्रेड बंद होने के कगार पे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई साहब माशाअल्लाह अल्लाह है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की योजना आती है, वहीं आईटीआई अचानक फुल हो जाती है, फर्जी लड़कों की क्लास से भर जाती है, स्टाफ भी पूरा मिल जाता है, अटेंडेंस भी 100% दिखाई दी जाती है।
लेकिन जैसे ही आईटीआई की बात होती है तो भाई साहब इसका सेम उल्टा हो जाता है। ना तो छात्रों की अटेंडेंस दिखती है, ना स्टाफ दिखते हैं, और ना ही जो है तो कुछ अटेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन दिखती है। तो सवाल उठता है कि जो आईटीआई अपने नियमित छात्रों को नहीं संभाल पा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चमत्कार कैसे कर रही हैं। यह तो सोचना पड़ेगा कि आईटीआई संचालकों का दोहरा चेहरा हमारे सामने आता है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यहां सबसे बड़ा धोखाधड़ी के बिंदु ये हैं कि आईटीआई के नियमित कोर्स हैं, लेकिन छात्र नहीं है, स्टाफ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कोर्स में फुल छात्र हैं, फुल स्टाफ हैं और 100% रिजल्ट है। तो साफ है कि आईटीआई को जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर पैसा खींचा जाए और जनता के पैसे का, जो जनता के टैक्स का पैसे सरकार के पास जमा की गई है, उस पर एनएसडीसी के बैठे हुए अधिकारी साथ में वो टीपी का जो है तो विकास किया जाए। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है वो एक्चुअली में यहीं पर होता है ना। वो जनता या स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो सरकार में सरकारी बैठे हुए भारी भरकम वो अफसर, साथ में उनके मिले हुए वो टीपी लोग हैं जो इस देश को चूस रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई के अस्तित्व को ही नहीं खत्म कर रही है? इस पर आईटीआई वालों को ही खुद सोचना पड़े कि आज सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई का पूरक नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी बन चुकी है। यह सच्चाई है। आईटीआई को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थोपी जा रही है। शॉर्टकट में स्किल को असली तकनीकी शिक्षा से ऊपर रखा जा रहा है। शॉर्टकट चीजें जो चल रही हैं 3-3 महीने में, वो असली तकनीकी शिक्षा जो 2-2 साल, 1-1 साल लड़के पढ़ रहे हैं, उनको ऊपर किया जा रहा है। यही नीति नहीं, यह नीति नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ में यह प्रयोग है। असली सवाल यह है कि 3 महीने की ट्रेनिंग से स्किल टेक्नीशियन बनता कैसे है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्या 3 महीने की ट्रेनिंग से स्किल टेक्नीशियन कैसे बनता होगा भाई साहब? क्या बिना नौकरी के गारंटी के करोड़ों खर्च करना सही है? क्या आईटीआई को खत्म कर देना देश हित में है? यह सवाल एनएसडीसी के साथ, डीजीटी के साथ मंत्री मिनिस्टर से भी पूछ रहा हूं, और साथ ही मैं आईटीआई के वो संचालक जो वास्तव में ईमानदारी से आईटीआई चला रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर सही तरीके से चले तो क्या उपयोगी है? लेकिन आज यह स्किल सेंटर नहीं, स्किल ट्रेनिंग बन चुकी है। और आईटीआई अगर खत्म हुई तो देश के 3 महीने के सर्टिफिकेट वाले बेरोजगार ही मिलेंगे और 2 साल के वो प्रशिक्षित टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे। जो वर्क फोर्स की बात हो रही है वो स्किल वर्क फोर्स वाले नहीं मिलेंगे। वो 3-3 महीने वाले सर्टिफिकेट लिए वो बेरोजगार स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने ट्रेनिंग किया ही नहीं, जिनको सिर्फ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पकड़वा दिया गया है। और आज एक और चीज बताऊं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आईटीआई की तुलना भी बता दे रहा हूं मैं, कि आप ये जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो सरकारी योजना है, आईटीआई शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 दिन से 6 महीने चलती है, आईटीआई 6 महीने से 2 साल चलती है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आईटीआई जो है, तो एक तरह से कहा जाए तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जल्दी नौकरी की योग बनता है, जबकि आईटीआई में मजबूत तकनीकी कैरियर है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शॉर्ट टर्म स्किल है, उसमें जो है तो आईटीआई में ट्रेड आधारित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास में स्किल सर्टिफिकेट मिलती है और आईटीआई में आपके नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट मिलती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फ्री है और आईटीआई सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में आपको फीस देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सरकारी जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं और जबकि आईटीआई में ज़्यादा मान्यता है, ज़्यादा वो है। अप्रेंटिसशिप की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में है ही नहीं, आईटीआई में है, अनिवार्य है, उपयोगी है। तो आज जो हमारा जो बात करने का मकसद था या बताने का मकसद था, तो इसको आईटीआई वाले माने उनको लगा है कि हे भगवान कब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिल जाए। आपको ये नहीं लगता है कि आप कितना बड़ा छल कर रहे हैं देश के साथ में? आज आपको सरकार कह रही है अटेंडेंस लगाने के लिए, है ना, कह रही है ना, आईटीआई में अटेंडेंस लगाने के लिए, स्टाफ करने के लिए, तो आप विरोध कर रहे हैं, है ना। आईटीआई में आप विरोध कर रहे हैं अटेंडेंस के नाम पे, निरीक्षण के नाम पे, स्टाफ भर्ती के नाम पे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू होती है तो आप बता दीजिए वो 100% लड़का ये आते कहां से हैं? ये चमत्कार कैसे हो जाता है अचानक आपके आईटीआई में? बताइए ना, कैसे हो जाता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, आपके स्टाफ पूरा, आपके 100% अटेंडेंस, 100% पढ़ाई, 100% लड़के पास हो जाते हैं। लेकिन आईटीआई में देखा जाए तो चलिए सीबीटी एग्जाम तो डीजीटी लेती है, प्रैक्टिकल एग्जाम में लड़का फेल हो जाता है। जो 2 साल तक पढ़ता है वो थ्योरी में पास है लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। आप कहते हो कि साहब अटेंडेंस को आप जो है तो रेगुलर मत करिए, हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। सवाल क्या कहते हैं कि लड़के आते नहीं हैं तो हम अटेंडेंस कहां से लगाएं? स्टाफ है ही नहीं तो स्टाफ को वो कहां से भरें? सामान है ही नहीं तो हम विजिट नहीं करवाएंगे। तो फिर आपका जो दोगलापन है वो सामने आता है कि आप कितने दोगलापन हैं, या फिर आप जानबूझ करके ये सारी चीजें कर रहे हैं और जनता के टैक्स को, पैसे को आप लूट रहे हैं। आपकी जांच होनी चाहिए। और क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सारी जांच सीबीआई और ईडी से या कि थर्ड एजेंसी से नहीं होनी चाहिए? यहां पर एक चीज और मैं बोल रहा हूं कि जो एनएसडीसी के अधिकारी हैं, साथ में डीजीटी भी मिली होगी, साथ में स्टेट के भी अधिकारी हैं, साथ में वो जो थर्ड पार्टियां थीं वो भी हैं। तो क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ? क्या कोई जेल गया या नहीं गया? कोई नहीं गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान हुआ जो सालों से आईटीआई चलती आई है, आज उसके अस्तित्व पे, आज आपके अफिलेशन पे, आज आपके ऊपर उंगलियां उठने लगी हैं। और आज देखा जाए तो आईटीआई चलाने के लिए आईटीआई वाला इच्छुक नहीं है जितना वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के इच्छुक है। तो इससे ये साबित होता है कि आईटीआई को अब खात्मे की ओर जा रही है और संचालकों का मोह भंग हो रहा है। अब वो पैसा कमाने के लिए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो एनएसडीसी के अधिकारियों पर हमारा जो सवाल है, जो मैंने लेटर भेजा है और जो मैंने पीएमओ को भी लेटर लिखा है कि ये अच्छी चीज नहीं है। ये आईटीआई का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। ये आप देख लीजिएगा, अब लड़के 3-3 महीने के कोर्स करके सामने से निकल जाएंगे। और होगा क्या कि यहाँ एक और चीज बता रहा हूं कि अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू है आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में, तो गवर्नमेंट आईटीआई ने तो लड़कों को भर लिया है ना, एक वर्ग भर गया है। अब जो वर्ग दूसरा बचा हुआ है वो फ्री में आईटीआई का, उसका प्रधानमंत्री का कोर्स कर लेगा, फ्री में कर लेगा और 3 महीने का सर्टिफिकेट ले लेगा और सीख भी लेगा कुछ हद तक, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में क्या होगा,
एक बड़ी चीज, एक बड़ी चिंता बता रहा हूं जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार ने गवर्नमेंट आईटीआई को दिया है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट प्राइवेट आईटीआई पर पड़ेगा, इसको कोई नहीं आईटीआई वाला सोच रहा है। आईटीआई वाला सोचता ही नहीं है ना, उसको इससे मौका मिलता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आप सुनिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि किसी शहर में 100 लड़के हैं, ठीक है ना, और उस 100 लड़कों में से 75 लड़के आईटीआई गवर्नमेंट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में 75 आईटीआई कर रहे हैं लड़के, ठीक है ना। अब 25 लड़के जो बचते थे, वो लड़के आते थे आपके पास एडमिशन लेने, ठीक है ना। सपोज करिए कि आपके पास आते थे। अब वो लड़के आपके पास 2 साल के लिए क्यों आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको 3 महीने का उसी गवर्नमेंट आईटीआई में 3 महीने का कोर्स मिल रहा है करने के लिए, फ्री में मिल रहा है उनको, और टाइम भी नहीं लगेगा उनको। 3 महीने में वो सर्टिफिकेट ले लेंगे और बताएंगे कि हम तो स्किल हो गए हैं। तो जो लड़का बच रहा था गवर्नमेंट से, मान के चलिए, इसको और विस्तार से बता दे रहा हूं मैं आपको, इस चीज को सोचने और समझिएगा तो आपकी दिमाग की नस फट जाएगी। इस बार आईटीआई में टोटल एडमिशन लगभग 18 से 20 लाख के लगभग हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट 9 साढ़े 9 लाख एडमिशन की है। 11 लाख आपके लोग हैं ना। तो अगर गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिल गया है और यही 11 लाख लड़कों को उठा करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग 3 महीने करने अगर ये लड़के चले जाएं, क्यों जाएंगे प्राइवेट आईटीआई में फीस देने? क्यों जाएंगे 2 साल इंतजार करने के लिए, 1 साल 2 साल? और प्राइवेट आईटीआई वाला खून चूसता है। अगर इसमें से आधे भी लड़के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गवर्नमेंट आईटीआई में जाकर के कर लिए, जिसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, कॉलेज और स्कूलों में जाकर के इस चीज को कर रही है कि उनको 3-3 महीने का कोर्स करवाया जाए, तो आप सोचिए आईटीआई करने वाले गवर्नमेंट में चले जाएंगे, और जो स्किल होना है 3 महीने की सर्टिफिकेट के लिए, तो गवर्नमेंट आईटीआई में चले जाएंगे। और इसके बाद प्राइवेट आईटीआई वाले को क्या मिलेगा, खुद सोचिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। अगर मन में आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा आपको लगा है। वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो अच्छे आईटीआई वाले बैठे हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, आप समझिएगा कि आपकी भविष्य की 2027 के लास्ट तक में खात्मे पर आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3 महीने का सर्टिफिकेट, 3 महीने का सर्टिफिकेट आपके 2 साल के जो डिप्लोमा डिग्री है उसको निगल जाएगा भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।